हेलो दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ ये मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। आज मेरी दादी तो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी सुनाई हुई कहानी मेरी अंतरात्मा में आज भी बसी हुई है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही वीर और प्रतापी हुआ करता था। उसकी 7 बेटियाँ थीं। एक दिन राजा अपनी सारी बेटियों को बुलाता है और उनसे एक प्रश्न पूछता है कि बेटी, तुम एक बात बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। राजा की बेटी कहती हैं, पिताजी ये कैसी बात करते हो आप, हम तो आपके ही भाग्य का खाते हैं। लेकिन उसकी छोटी बेटी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और राजा की छोटी बेटी कहती है, नहीं पिताजी, ये बात सच नहीं है, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ये बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और अपने मंत्री से कहता है कि छोटी वाली बेटी को जंगल में छोड़ आओ, वहाँ पता चलेगा ये किसके भाग्य का खाएगी, वहाँ इसे कौन खाने को देगा। मंत्री ये बात सुनकर छोटी बेटी को जंगल में छोड़ के आ जाता है। वो वहाँ पर भी चिंतित नहीं होती है। वो कहती है, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। जब वो वहाँ बैठी होती है तो एक राजकुमार वहाँ आता है और वो उसकी नज़र उस राजा की बेटी पर पड़ जाती है। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो इस जंगल में अकेले। तो राजा की बेटी अपनी सारी कथा उसे सुना देती है। यह सुनकर वो राजकुमार उस राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है और उस राजकुमारी से विवाह कर लेता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ खुशी से रहने लग जाती है। लेकिन अचानक क्या होता है, जो उस राजकुमारी का पिता था राजा, उसका दूसरे राज्य से लड़ाई हो जाती है और राजा बिल्कुल निर्धन हो जाता है। उस लड़ाई में वो सब कुछ हार जाता है। राजा बहुत परेशान होता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो वो भीख मांगने दूसरे नगर में निकल जाता है। वो भीख मांगते हुए अपनी वो भीख मांगते हुए उसी दरवाजे पर पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी का घर था। वहां जाकर वो अपनी बेटी से भीख मांगता है। राजा की बेटी अपने पिता को पहचान जाती है और वो उनसे एक प्रश्न करती है कि पिताजी आप यहाँ, आप कैसे। तो राजा उसे सारा वृतांत सुनाता है। तब राजा की बेटी उसे समझाती है कि पिताजी कहते हैं ना कि भगवान जो करता है वही होता है। आपको उस समय अभिमान नहीं करना चाहिए था। ये सज़ा आपको आपके अभिमान करने की मिल रही है। राजा को अपने बात का प्रायश्चित होता है और वह अपनी बेटी से क्षमा मांगता है। दोस्तों, कहते हैं कि होता वही है जो वो चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन तू कर वही जो वो चाहता है तो होगा वही जो तू चाहता है। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं।